हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 22 जुलाई 2021 को जो मीटिंग हुई है बैंक यूनियंस और आईबीए के बीच में, उसका सर्कुलर रिलीज हो गया है। सर्कुलर के बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में देने वाला हूं। सर्कुलर नॉर्मली पेंशन अपडेशन, एनपीएस 14% और फैमिली पेंशन से रिलेटेड है। 5 डे वीक के ऊपर इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। रेजिडुअल इश्यूज के अंदर इसको आज इंक्लूड नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर ले पेंशन अपडेशन की। पेंशन अपडेशन सबसे पुराना बैंक एम्प्लॉइज का मुद्दा रहा है और इससे पुराना, इससे ज्यादा लंबा पेंडिंग कोई मुद्दा अभी तक रहा नहीं है। 22 जुलाई 2021 को जो मीटिंग हुई वो मेनली पेंशन अपडेशन से रिलेटेड हुई है और थोड़ा बहुत फैमिली पेंशन और एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो 10 to 14% हुआ है उससे रिलेटेड बात की गई है। सबसे पहले मैं बताऊं कि सर्कुलर के अंदर जो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सिंपल बात बताई गई है कि पहले ये हमारा सेटलमेंट हो गया था, उसके बाद में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी। लास्ट मीटिंग जो रेजिडुअल इश्यूज पे 2020 में दिसंबर 2020 में हुई थी, लेकिन उसके बाद कोविड की सेकेंड वेव आने की वजह से मीटिंग आगे ये प्रोग्रेस नहीं कर पाई। इसके साथ ही एक कमेटी भी बनाई गई है, आईबीए ने कमेटी बनाई है पेंशन अपडेशन से रिलेटेड, जो कि चेयर करने वाले हैं श्री CHSS मल्लिकार्जुन राव। ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। एक कमेटी है आईबीए की तरफ से बनाई गई है, पेंशन अपडेशन के लिए अलग से बनाई गई है। तो यानी पेंशन अपडेशन का मुद्दा अभी थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में ये कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सर्कुलर इशू किया गया है, पहली बार इतना पेंशन के ऊपर इतना डिटेल्ड सर्कुलर आया है कि पेंशन से रिलेटेड सारे अलग अलग मुद्दे मीटिंग में रखे गए हैं। तो मैं सर्कुलर में जो इश्यूज बताए गए हैं, जो मीटिंग में डिस्कस किए गए हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले बैंक यूनियंस ने डिमांड करी है कि हर वेज सेटलमेंट के बाद, जो भी बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है, उसके बाद पेंशन भी अपने आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपडेट करिए। यानी पेंशन अपडेशन का जो मुद्दा है वो भी एक तरह से बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर ऐड हो जाए तो किसी को कोई दिक्कत ही ना आएगी। जैसे बेसिक पे रिवाइज होती है, डीए मर्ज किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की बेसिक पे रिवाइज होती है, उसी तरह से पेंशन भी ऑटोमेटिक उसी के अंदर अपडेट हो जाएगी हर वेज रिवीजन के अंदर। दूसरा मुद्दा ये रखा है कि जितने भी अभी तक रिटायरीज हैं, मतलब 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट तक, जनवरी 1986 से लेके अक्टूबर 2017 तक, यानी टिल 11th बीपीएस जितने भी लोग इस पीरियड में रिटायर हुए हैं, उन सभी का पेंशन अपडेशन अब आप करिए। जो आने वाला टाइम है जिसके लिए कमेटी बनाई गई है, तो कंप्लीट पेंशन अपडेशन करिए। ये जो कुछ थोड़े थोड़े सेटलमेंट्स के अंदर, जैसे पहले बात की गई थी कि आईबीए ने सिर्फ एग्री किया है कि सिर्फ कुछ सेटलमेंट्स तक ही पेंशन अपडेशन होगा, कितने सेटलमेंट्स तक होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन ये आईबीए ने पहले क्लियर कर दिया था कि सारे सेटलमेंट्स तक, यानी अक्टूबर 2017 तक हम पेंशन अपडेट नहीं करेंगे, कुछ सेटलमेंट्स तक के अंदर ही पेंशन अपडेट करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी मार्च 2019 में अप टू अक्टूबर 2012, यानी 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट तक ये जो पेंशन अपडेशन हुआ था वो अक्टूबर 2012 तक ही हुआ था। उसके बाद में जो नवंबर 2002 के जो पहले जो रिटायरीज हैं, जिनके अभी भी वो टेपर्ड डीए वाला प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी इन्होंने करा कि उसका मुद्दा भी इन्होंने उठाया है, क्योंकि वहां पे 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। वहां पे भी जो नवंबर 2002 से पहले के जो रिटायरीज हैं, उनका एक पर्टिकुलर बेसिक पे तक तो 100% डीए मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर अगर एक लिमिट के ऊपर उनका जो पेंशन की जो लिमिट उसको क्रॉस करती है, तो जो पर स्लैब डीए है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो एक तरह से वो वाला इशू भी यहाँ पे उठाया गया है। साथ ही कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि जो एडिशनल की जो आफ्टर 60 ईयर्स की जो आप जो पेंशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 80 ईयर्स, 90 ईयर्स और 100 ईयर्स के लिए एक एडिशनल पेंशन की स्कीम पे लाइए। यानी पेंशन तो रहेगी, उसके अलावा एक एडिशनल पेंशन देने की भी बात की गई है, अगर कोई 80 साल का, 90 साल का या 100 साल का हो जाता है तो। इसके अलावा जो पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसको भी रिवाइज करने की डिमांड की गई है कि जो अभी 33 ईयर्स की जो कंडीशन है उसको चेंज करके, रिड्यूस करके मिनिमम उसको 20 ईयर्स किया जाए कि अगर किसी ने 20 साल की सर्विस भी कर ली है तो भी उसे फुल पेंशन की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो अभी है कि पिछले 10 महीनों का जो पे है, जो आपकी सैलरी है, उसका एवरेज निकाला जाएगा।
तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज इन्होंने डिमांड करी है कि या तो पिछले 10 महीनों का एवरेज ले लो या जो लास्ट महीने का जो सबसे लेटेस्ट जो बेसिक पे है उसका ले लो। दोनों में से जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा पेंशनर के लिए, यानी जो दोनों में से जो ज्यादा होगा, हाई होगा, वो पेंशनर को दिया जाए ताकि उसके अकॉर्डिंग पेंशन भी ज्यादा कैलकुलेट किया जाए, जैसा कि आरबीआई और गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी है। साथ ही अब अक्टूबर 2017 तक पेंशन अपडेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो डीए मर्जर होगा वो भी पूरा कंप्लीट जो एग्जिस्टिंग बैंक एम्प्लॉयज है उनसे एट पार होगा, यानी 6352 पॉइंट्स को जो डीए है वो बेसिक पे या पेंशन पे के अंदर मर्ज किया जाए ताकि अक्टूबर 2017 तक सभी का पेंशन अपडेशन किया जा सके। इसके अलावा जो प्री 1986 रिटायरीज है, यानी जो लोग जनवरी 1986 से पहले रिटायर हुए हैं, जिनको पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, पेंशन स्कीम के अंडर में नहीं आते, उन्हें एक एक्स ग्रीशिया अमाउंट का पेमेंट किया जाता है, उनको पेंशन नहीं दी जाती है, तो इस एक्स ग्रीशिया अमाउंट को भी बढ़ाया जाए। प्री 1986 पेंशनर्स काफी कम है, ये बहुत ही एक जेन्युइन डिमांड है जिसको आईबी पहले भी एग्री कर चुका है कि हम इसके अमाउंट को रिवाइज करेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा इतने छोटे से इशू के अंदर भी इतना ज्यादा टाइम लगाया गया है कि अभी तक इस अमाउंट को बढ़ाया नहीं गया है। साथ ही एक और डिमांड इन्होंने ऐड करी है कि अगर कोई लोग रिजाइन करके अगर बैंक छोड़ दें, यानी कि एक तरह से पूरे 60 साल ना कंप्लीट करके पहले ही रिजाइन कर दे, तो उन्हें भी पेंशन का ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली काफी गर्म मुद्दा बना हुआ है कि पेंशन फंड का मिसयूज किया जा रहा है बैंकों के द्वारा, पेंशन फंड में से दूसरे तरह के एक्सपेंडिचर्स बुक किए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक तरह का क्लैरिफिकेशन, एक तरह की जांच यहाँ पे इन्होंने मांग करी है। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं जो कि सभी पेंशन या पेंशन से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है, यानी इस बार वाली मीटिंग पूरी तरह से पेंशन के ऊपर रही है। आज से पहले जो भी मीटिंग्स हुई है उसके ऊपर पेंशन अपडेशन के ऊपर इतने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कभी नहीं एसोसिएशन यूनियंस ने शेयर की है, सिर्फ यही कहा था पहले कि पेंशन अपडेशन के ऊपर बात करी है, पेंशन अपडेशन के ऊपर आईबीए को रिक्वेस्ट करा गया है, लेकिन खुलकर पहली बार अलग अलग अपनी तरह की डिमांड्स रखी गई है, साथ में एक कमिटी भी बनाई गई है पेंशन अपडेशन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये कहीं एक पॉजिटिव न्यूज है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर बैंक एम्प्लॉइज जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको पेंशन अपडेशन से रिलेटेड एक गुड न्यूज मिल सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी मार्च 2019 को पेंशन अपडेशन हो चुका है, गवर्नमेंट ने भी 7th पे कमीशन के अंदर पेंशन अपडेशन कर दिया है, तो एक बैंक एम्प्लॉइज रह गए हैं, उनका भी अब किया जाना जरूरी है। लास्ट में जो मीटिंग हुई है उसमें फैमिली पेंशन से रिलेटेड बात हुई है कि जो फैमिली पेंशन का जो बाइपर्टाइट के अंदर ही साइन हो गया था कि एग्जिस्टिंग जो 15% है उसको बढ़ा के 30% विदाउट एनी सीलिंग किया जाए, यानी फैमिली पेंशन में इंप्रूवमेंट किया जाए। साथ ही एनपीएस के अंदर जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 10 to 14% किया गया है, उसका दोनों का पहले यूज यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में वो प्रपोजल जो है वो पेंडिंग है और अभी भी वो प्रपोजल पेंडिंग ही है। सर्कुलर में सिर्फ यही कहा गया है कि बैंक यूनियंस ने आईबीए को कहा है कि आप गवर्नमेंट के साथ में फॉलोअप करिए और इस मैटर को जल्द से जल्द बिना और फर्दर डिले किए हुए इसको रिजॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स यही है मीटिंग का ज्यादा एक क्रक्स यही है कि पेंशन अपडेशन ही एक मेन मुद्दा बना हुआ है इस मीटिंग का, और रिमेनिंग जो रेजिडुअल इश्यूज हैं 5 डे वीक है और फैमिली पेंशन और एनपीएस की भी बात कर ले तो उनके ऊपर कोई ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है, पेंशन अपडेशन ही मुख्य एक पॉइंट रहा है। तो फ्रेंड्स ये आप जो अभी स्क्रीन पे एक कैलकुलेशन एक टेबल देख रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है आरबीआई के अंदर जो पेंशन अपडेशन हुआ है, ये उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो अलग से आपको दैनिक पोर्टल चैनल पे मिल जाएगा कि रिजर्व बैंक में किस तरह से पेंशन अपडेशन हुआ है, उसको उसमें मैंने ढंग से समझा रखा है। थोड़ा पुराना वीडियो है, 2019 का वीडियो है, लेकिन पेंशन अपडेशन के अकॉर्डिंग वही एक लास्ट वीडियो है। तो ये वो उसका मैट्रिक्स है जिस तरह से आरबीआई एम्प्लॉइज का पेंशन बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।